Hello students, so today we are going to move ahead and we are going to talk about the nucleic acids. ठीक है? So previous lectures में we were talking about the lipids की बात हो चुकी है, conjugated lipids की बात हुई थी, derived lipids की बात हुई थी, काफी सारे आपने structures बनाए थे, आपने lecithin बनाया था, ठीक है? ओके तो अभी अपन न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे और न्यूक्लिक एसिड में भी काफी सारे स्ट्रक्चर्स बनाने। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक काम करो, आपकी पेन पेंसिल और पेपर लेके बैठो, मेरे साथ साथ आप वो स्ट्रक्चर्स बनाओ तो आपके लिए काफी इजी रहेगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूक्लिक एसिड कहां प्रेजेंट होता है? सो न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। कहां प्रेजेंट है? डीएनए एंड आरएनए के अंदर। ठीक है, तो मैं यहां पे ये स्ट्रक्चर दिखाता हूं। मेरा एक लेक्चर है दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th स्टैंडर्ड का, उसके अंदर डीएनए का मॉलिक्यूलर लेवल पे स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, तो अगर आप वाला वीडियो देखना चाहते हो तो आप वाला वीडियो देख लेना, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो आप देख लेना, तो आपकी काफी ज्यादा डिटेलिंग क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू देता हूं कि ये जो डीएनए है, तो डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होती है, एक ऊपर की तरफ रन करती है, एक नीचे की तरफ रन करती है, एंटी पैरेलल होती है एंड दे आर नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। क्या कहा जाता है उस स्ट्रैंड को? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कहा जाता है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनी किससे है? सो ये बट ऑब्वियसली बनी है न्यूक्लियोटाइड से। काफी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करता हूं तो न्यूक्लियोटाइड का अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में होता है एक शुगर जिसे राइबोस शुगर कहा जाता है। डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोस कहा जाएगा और उसके साथ एक फॉस्फोरिक ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजन बेस होता है। क्या होता है? दिस इज अ नाइट्रोजन बेस, दिस इज अ पेंटोज शुगर and this is phosphoric acid. This is phosphoric acid. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और जब काफी सारे न्यूक्लियोटाइड बाइंड अप होते हैं तो क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड जब एक दूसरे से बाइंड हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, तो उसे कहा जाता है डीएनए। ठीक है, सो ये जो नाइट्रोजन बेस है, इस नाइट्रोजन बेस में क्या क्या चीजें अवेलेबल है? तो यहां पे हो सकता है आर्जिनिन, हो सकता है गुआनिन, हो सकता है साइटोसिन, हो सकता है थायमिन, हो सकता है। और एक और मैं दिखाता हूं जो डीएनए के पास प्रेजेंट नहीं होता है, आरएनए के पास प्रेजेंट होता है, दैट इज यूरासिल। दैट इज यूरासिल। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन बेस मैंने यहां पे लिखा है, तो नाइट्रोजन बेस में एक तरफ यहां पे एडेनिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, थायमिन भी हो सकता है अगर मैं डीएनए की बात कर रहा हूं। और अगर मैं आरएनए की बात कर रहा हूं तो यहां मैं नाइट्रोजन बेस में क्या आ जाएगा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थायमिन नहीं होगा। थायमिन इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द यूरासिल। ठीक है, सो दिस इज अ नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ओके, नाइट्रोजन बेस के अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन बेस। एक और टर्म जो यूज किया जाता है दैट इज नाइट्रोजन बेस पेयर्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं यहां पे एक न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल है, तो ये न्यूक्लियोटाइड के अगर यहां पे एडेनिन है तो इसके सामने वाले नाइट्रोजन बेस पे क्या होगा? थायमिन होगा। ठीक है, जैसे कि दो स्ट्रैंड्स बनेंगे तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से बाइंड करेगी। तो अगर एक स्ट्रैंड पे मैं लिखता हूं एडेनिन है, तो दूसरी स्ट्रैंड पे इट इज कंपल्सरी दैट इट शुड हैव थायमिन, बिकॉज देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन। और एक स्ट्रैंड ऊपर की तरफ जाती है तो दूसरी स्ट्रैंड नीचे की तरफ जाती है, तो ये जो बनेगा ये उल्टा मुझे दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रैंड नीचे की तरफ जा रही है, ये स्ट्रैंड नीचे की तरफ जा रही है। सो दिस इज अ फॉस्फेट ग्रुप और इनके बीच में देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, दिस स्ट्रैंड इज गोइंग अपवर्ड्स, दिस स्ट्रैंड इज गोइंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, मैंने एक एक दिखा दिया। तो यहां पे क्या आएगा? थायमिन आएगा। तो इंडिविजुअली तो ये क्या है? नाइट्रोजन बेसिस है।
एडेनिन इज अ नाइट्रोजन बेस, थाइमिन इज अ नाइट्रोजन बेस, यूरासिल है, गुआनिन है, ये सब नाइट्रोजन बेसिस है, ठीक है। बट ये दोनों जब साथ में पेयरिंग कर रहे हैं तो दिस आर टर्म्ड एज बेस पेयर्स। इन्हें क्या कहा जाता है? बेस पेयर्स कहा जाता है, ठीक है। सो नाइट्रोजन बेस मतलब अगर मैं अकेला एडेनिन की बात कर रहा हूं या फिर मैं थाइमिन की बात कर रहा हूं तो उसे नाइट्रोजन बेस कहा जाएगा। बट अगर एडेनिन और थाइमिन साथ में है, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो उसे कहा जाएगा बेस पेयर्स, ठीक है। तो मैंने बता दिया न्यूक्लिक एसिड का एक्चुअल प्रेजेंस कहां पे है, तो प्रेजेंस है नाइट्रोजन बेसिस के अंदर। कहां पे? नाइट्रोजन बेसिस के अंदर, ठीक है। एंड एज अ होल आइडिया आप देखो तो न्यूक्लिक एसिड कहां प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। आप बोलोगे डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, क्लियर है। सो आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो डीएनए का स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर लेवल पे वाले डायग्राम्स को आप देख सकते हो, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड जो है दैट इज द मोनोमरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर इसे कहा जाए तो आई कैन पुट इट एज इट इज द मोनोमरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अगर डीएनए की मैं बात करता हूं तो डीएनए का जो मोनोमर है, मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियोटाइड से बना है ना डीएनए की जो स्ट्रैंड्स है, तो आप लिख सकते हो कि डीएनए का या फिर आरएनए का जो मोनोमरिक यूनिट होता है, सिंगल यूनिट होता है, जो अभी अपने दिखाया था बना के इस तरीके से, नाइट्रोजन बेस और यहां पे फॉस्फेट ग्रुप, इसे क्या कहा जाता है? यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहां पे आपका न्यूक्लिक एसिड होता है इसके अंदर। नाउ तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है यहां पे मेंशन कर देता हूं। न्यूक्लियोटाइड इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप आप बोल सकते हो, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे किसके अंदर? न्यूक्लियोटाइड के अंदर। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है। दैट वुड गिव यू अ क्लियर आइडिया बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब डीएनए की और आरएनए की बात करते हैं तो जो मेजर डिफरेंस इनके अंदर है, इनके शुगर के अंदर है। इसमें है शुगर के अंदर है। तो जो डीएनए का शुगर है या फिर जो पेंटोज शुगर है, किसका? डीएनए का या फिर आरएनए का। तो पेंटोज शुगर है किसका? डीएनए का या फिर आरएनए का। अगर आप देखो तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? ये बहुत बेसिक चीज है, ये क्लियर होनी चाहिए कि क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों स्ट्रक्चर में। आरएनए बना देता हूं मैं पहले। CH2OH, ओके। और यहां पे सेंटर में क्या होता है? O। सो दिस इज हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग? 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। अगर यही चीज मैं बनाता हूं डीएनए के लिए, सो यहां पे सेकंड कार्बन जो होता है उसके ऊपर H की जगह पे, OH की जगह पे H होता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। अपन कार्बन नंबर भी दे देते हैं। सो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन,
ठीक है, तो आप डिफरेंस देखो कहां पे डिफरेंस आ रहा है, यहां पे डिफरेंस है। तो जो आरएनए के अंदर शुगर प्रेजेंट है उसके सेकेंड कार्बन पे OH है, और जो डीएनए के पास शुगर प्रेजेंट है उसके सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज राइबोज शुगर। दिस इज नोन एज राइबोज शुगर। ये भी 5 मेंबर का, ये 1 2 3 4 5, ओके, बट दिस इज नोन एज डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, इज इट क्लियर? पेंटोज शुगर है, दोनों पेंटोज शुगर के पास 1 2 3 4 5 कार्बन इनके पास। तो डीएनए के पास जो शुगर है उसके सेकेंड कार्बन पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ OH, व्हाइल आरएनए के पास सेकेंड कार्बन पे OH है, डीएनए के पास सेकेंड कार्बन पे H है। इसके वजह से इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर और इसका नाम है राइबोज शुगर। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, चले आगे। मोनोसैकेराइड्स में आपने आगे की तरफ देखा था, आपने राइबोज शुगर बना रखा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, सो मूविंग अहेड, नाउ विल टॉक अबाउट, अच्छा यहां पे एक और चीज मैं लिख देता हूं, प्रेजेंस। राइबोज शुगर का प्रेजेंस कहां पे, आई हैव टू रब द डायग्राम्स। आरएनए का प्रेजेंस और डीएनए का प्रेजेंस पेंटोज शुगर का जो भी अपने बनाया कहां कहां पे है, वेयर आर दिस शुगर प्रेजेंट। सो आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट है दैट इज कहां कहां प्रेजेंट है, तो वी हैव इट इन आरएनए में तो है, ये तो आपको बताइए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा कहां प्रेजेंट है, दूसरा प्रेजेंट है एफएडी में। एफएडी इज फ्लेविन आर्डिनिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इट इज टर्म्ड एज एफएडी। फिर है फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। देन वी हैव निकोटीन अमाइड आर्डिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। adenine dinucleotide, and then we have one more, that is nicotinamide adenine dinucleotide फॉस्फेट। ठीक है, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड है आरएनए, फ्लैविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, या फिर निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, आरएनए शुगर, पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। सो दिस इज रिटन एज NADP, दिस इज रिटन एज NAD+। ठीक है, दिस इज रिटन एज FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एंड दिस इज रिटन एज FAD, एंड आरएनए तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो राइबोज शुगर है दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए, FAD, FMN, NAD+ एंड NADP में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहां पे लिख देता हूं एक और, दैट इज ATP, which is the source of energy, that is adenosine triphosphate, that is written as ATP। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के अंदर भी कौन सा शुगर प्रेजेंट है, राइबोज शुगर प्रेजेंट है। आरएनए की बात नहीं कर रहा हूं, आरएनए प्रेजेंट नहीं है, जो शुगर होता है ना राइबोज शुगर वो प्रेजेंट है।
ठीक है, समझ में आया? प्रेजेंस ऑफ राइबोज शुगर, प्रेजेंस ऑफ राइबोज शुगर कहां कहां पे? आरएनए में, एटीपी में, एफएडी में, एफएमएनए में, एनएडी प्लस में, एनएडीपी में। ठीक है, डीएनए की प्रेजेंस की बात करते हैं, मतलब कौन सा शुगर हुआ? डिऑक्सी राइबोज शुगर। तो डिऑक्सी राइबोज शुगर इज ओनली प्रेजेंट, इट इज ओनली प्रेजेंट डीएनए। कौन सा शुगर? डिऑक्सी राइबोज, जो अभी अपने स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, सो डिऑक्सी राइबोज शुगर is only present in DNA while the ribose sugar is present in so many components. Simple and easy. ठीक है, so now we'll talk about the nitrogen bases. पॉज करके पूरा कॉपी कर लेना। राइबोज शुगर की प्रेजेंस कहां कहां पे है एंड डिऑक्सी राइबोज शुगर की प्रेजेंस कहां कहां पे है। अब जो दूसरा कंपोनेंट है शुगर के अलावा, दैट इज नाइट्रोजन बेस। तो जो नाइट्रोजन बेसिस है ये दो टाइप के हैं। जो नाइट्रोजन बेसिस है जो नाइट्रोजन बेस है वो दो टाइप के हैं। वी हैव प्यूरीन्स and pyrimidines. We have purines as nitrogen bases and we have pyrimidines as nitrogen bases. ठीक है, प्यूरिन्स के अगर एग्जांपल लेते हैं तो प्यूरिन्स के एग्जांपल में आता है एडेनिन एंड गुआनिन। क्या आता है? एडेनिन एंड गुआनिन आर द प्यूरिन नाइट्रोजन बेसेस, वाइल पिरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन, थाइमीन, और मैं रेड में लिखूंगा यूरासिल को, क्योंकि यूरासिल कहां प्रेजेंट है? आरएनए के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, थाइमीन की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, और डीएनए में यूरासिल की जगह पे थाइमीन प्रेजेंट होता है। ये आपकी बात दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए। ठीक है, सो जो प्यूरिन होता है इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर, इट इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर, वाइल जो पिरिमिडिन होता है इट इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सो मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं, डबल रिंग दिखाऊंगा मैं, और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। यहां पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन द रिंग वुड बी ऑक्यूपाइड बाय कार्बन, बट सम प्लेसेस, जैसे यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे नाइट्रोजन है। ठीक है, यहां पे नाइट्रोजन का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। मैं नंबरिंग करता हूं तो इसकी जो नंबरिंग होगी, द नंबरिंग इज फ्रॉम हियर, यहां से नंबरिंग चालू होगी, आई एम सॉरी, यहां से नंबरिंग चालू होगी। सो इट्स गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 मेंबर्ड रिंग हो गई है, जिसपे फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन है, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन है, 7th नंबर पे नाइट्रोजन है एंड 9th नंबर पे नाइट्रोजन है। बाकी सब जगह पे क्या होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा। बाकी सब जगह पे कार्बन प्रेजेंट है। ओनली ऑन फर्स्ट, थर्ड, 9th एंड 7th जगह पे क्या है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एंड देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड्स। तो आपको डबल बॉन्ड्स कहां देखने को मिलेंगे? तो यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, और यहां पे डबल बॉन्ड है, और यहां पे डबल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, सिंपल एंड इजी। इसकी बात करते हो तो यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन कहां प्रेजेंट है? तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है यहां पे एंड यहां पे। ठीक है, इसकी नंबरिंग जो है, नंबरिंग चालू करेगा अपन यहां से। यहां पे नंबरिंग चालू करी थी आपने यहां से, यहां पे नंबरिंग चालू की पिरिमिडिन्स में यहां से। सो मैं नंबर लिख देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां पे नाइट्रोजन कहां कहां प्रेजेंट है? तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस यहां पे प्रेजेंट ऑन
फर्स्ट एंड थर्ड, और यहां पे नाइट्रोजन कहां कहां प्रेजेंट है? सो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड नाइन्थ। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर मैं एडेनिन की बात करता हूं या गुआनिन की बात करता हूं, इन दोनों में यही टाइप की रिंग आएगी, दैट इज 9 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, और अगर मैं साइटोसिन की बात करता हूं या थायमिन की बात करता हूं या फिर यूरासिल की बात करता हूं, तो इन तीनों में याली रिंग आएगी, दैट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग। समझ में आ रहा है? जिसके फर्स्ट नंबर पे कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन है और थर्ड नंबर पे कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन है। उसी तरीके से प्यूरिन्स की अगर बात करेंगे तो प्यूरिन्स के फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन है, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन है, सेवेंथ नंबर पे नाइट्रोजन है एंड नाइन्थ नंबर पे नाइट्रोजन है। बाकी की सब जगहों पे क्या है? कार्बन ही प्रेजेंट। सिंपल एंड इजी, यस और नो? ठीक है, क्लियर है? नाउ we'll look at the structure of adenine, guanine, cytosine, thymine and uracil। मतलब मैं सेम स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में क्लियर हो जाने चाहिए। कहां कहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे प्यूरिन्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट कहां होता है? 1, 3, 7, 9, और पिरिमिडिन्स में कहां प्रेजेंट होता है? 1 and 3 पे। पिरिमिडिन्स के एग्जाम्पल्स कौन है? साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, और प्यूरिन्स के एग्जाम्पल कौन है? एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, सो आई मेक द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन फर्स्ट। तो मैं सेम चीज फिर से रिपीट करूंगा। ये बेसिक डिजाइन है, ठीक है? देखो बेसिक डिजाइन को यहां पे छोड़ देते, यहां पे मैं रख देता हूं। ओके, सो गुआनिन जो है, आई एम सॉरी, एडेनिन, adenine is 6 अमाइन शुगर। क्या है? 6 अमीनो शुगर भी बोलेंगे या फिर अमाइन शुगर भी बोल सकते हैं। मतलब इसके 6th पोजीशन पे क्या है? अमीनो ग्रुप है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ NH2 ऑन द 6th पोजीशन। मतलब 6th पोजीशन मतलब ये वाली हो गई। ठीक है, ये एडेनिन के लिए तो इसकी 6th पोजीशन ये हो गई। तो ये सेम स्ट्रक्चर में बनाता हूं और मैं इसके 6th पोजीशन पे क्या लगा दूंगा? NH2 लगा दूंगा। ठीक है, सो हाउ मेनी कार्बन्स? देयर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कार्बन्स। फर्स्ट कार्बन पे, सॉरी, फर्स्ट वाली पोजीशन पे नाइट्रोजन है, थर्ड पे नाइट्रोजन है, सेवेंथ पे नाइट्रोजन है एंड नाइन्थ पे नाइट्रोजन है। और यहां पे मैं एडेनिन बना रहा हूं, तो एडेनिन क्या है? 6 अमीनो शुगर है। मतलब 6th वाली जगह पे, कार्बन की जगह पे देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप। तो मैं यहां पे लगा देता हूं NH2। क्या लगा दिया मैंने? NH2 लगा दिया। ठीक है, और मैं ये डबल बॉन्ड्स बना देता हूं। तो डबल बॉन्ड्स कहां कहां है? यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना मेरा अमीनो एसिड का, ओके, दैट स्ट्रक्चर इज ऑफ एडेनिन। दैट स्ट्रक्चर इज ऑफ एडेनिन। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो एडेनिन इज 6 अमीनो शुगर। तो मैंने बना दिया 6, क्यों? क्योंकि यहां पे 6ठी वाली पोजीशन पे NH2 लगेगा। दैट्स इट। बाकी का पूरा डिजाइन, पूरा स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, अब एडेनिन के बाद अपन गुआनिन बनाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर तो ये रहने वाला है। सो गुआनिन इज 2 अमीनो 6 ऑक्सो। ओके, मैं इसको पूरी तरीके से लिखता हूं। दिस इज अमीनो शुगर की जगह आई पुट इट एज अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो प्यूरिन कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से गुआनिन को क्या कहा जाता है? तो गुआनिन इज टर्म्ड एज 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। क्या कहा जाता है? 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। मतलब सेकंड वाली पोजीशन पे यहां पे क्या आ जाएगा? अमीनो ग्रुप आ जाएगा, और 6ठी पोजीशन पे ऑक्सो इज ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर में बनाता हूं।
ठीक है, इट शुड बी 9 मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्ड है। मेक श्योर यू पुट इट प्रॉपर्ली। यहाँ पे कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। मैं यहाँ पे नंबर्स भी कट डाल देता हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, और बॉन्ड्स बना लेते हैं। अच्छा, बॉन्ड्स बाद में देखते हैं। तो ये क्या है, सेकंड पे अमीनो ग्रुप है, तो सेकंड पे अमीनो ग्रुप लगा देता हूं मैं यहाँ पे। सो यहाँ पे सेकंड पे आ जाएगा NH2। ठीक है, NH2 आ गया। और दूसरा कहां पे, दूसरा 6 पे है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस कहां पे, 6 पे है। सो देयर इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। तो जो डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता था, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड आप ऑक्सीजन लगा, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो मुझे कहां कहां डबल बॉन्ड लगाने, यहाँ पे और सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया कि ऊपर से गया। ये स्ट्रक्चर हो गया एडेनिन का। इट इज नोन एज 6 अमीनो प्यूरिन, मतलब छठे वाले जगह पे पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है। गुआनिन की स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हो, तो गुआनिन के स्ट्रक्चर पे नाम क्या है, गुआनिन का दूसरा नाम दैट इज 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन नाम है। 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन नाम है। तो सेकंड वाली पोजीशन पे NH2 आ गया और छठी पोजीशन पे ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सोप्यूरिन हो गया। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गुआनिन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। ये आपको अच्छे से नोटबुक में बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, अब जाते किसके पास, विल गो टू दी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर दैट इज पिरिमिडीन। तो बेसिक डिजाइन तो ये रहने वाली है। बेसिक डिजाइन तो यही रहने वाली है। सो विल ड्रॉ दी साइटोसिन। क्या बना लेते हैं, साइटोसिन बना लेते हैं। साइटोसिन इज 4 अमीनो 2 ऑक्सो। इट इज 4 अमीनो 2 ऑक्सो pyrimidine. ओके, इट इज 4 अमीनो 2 ऑक्सो pyrimidine कहा जाता है इसे। 4 अमीनो 2 ऑक्सो pyrimidine। ठीक है, तो साइटोसिन की अगर मैं बात करता हूं, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। तो फोर्थ वाली पोजीशन पे क्या लगेगा, NH2 लगेगा, और सेकंड वाली पोजीशन पे क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा। बेसिक डिजाइन सेम रहने वाली है, आपको पता ही है, तो अपन बना लेते हैं। सो फटाफट, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक, यही बना देता हूं मैं। कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन हो गए। यहां पे N आ जाएगा और यहां पे N आ जाएगा। कार्बन की नंबरिंग चालू होगी नीचे से, यहां से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। ठीक है, तो क्या लिखा है, 4 अमीनो, मतलब यहां पे क्या लग जाएगा, अमीनो ग्रुप लग जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं NH2 लिख देता हूं, और 2 ऑक्सो, मतलब यहां पे क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा यहां पे। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पे, सेकंड पे और फोर्थ पे अमीनो लग गया, सेकंड पे ऑक्सीजन लग गया, ऑक्सो। तो इसके ऊपर से नाम क्या आ गया, 4 अमीनो 2 ऑक्सो pyrimidine। ठीक है, डबल बॉन्ड की अगर बात करें, तो यहां पे डबल बॉन्ड लगेगा और यहां पे डबल बॉन्ड लगेगा। ये यहां पे तो निकल जाएगा ना डबल बॉन्ड, बिकॉज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ गया। ठीक है, सिंपल एंड इजी। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर किसका बनाएगा, यूरासिल का बना लेते हैं। यूरासिल इज, यहां बनाते हैं, यूरासिल इज 2,4 डाईऑक्सो pyrimidine। इट इज 2,4 डाईऑक्सो pyrimidine। यूरासिल को क्या कहा जाता है, 2,4 डाईऑक्सो, मतलब अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि सेकंड पे और फोर्थ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा एक एक। जैसे यहां पे सेकंड पे था, तो अब सेकंड पे भी आ जाएगा और फोर्थ पे भी आ जाएगा, सेकंड पे भी आ जाएगा, फोर्थ पे भी आ जाएगा। तो बना लेते हैं अपन।
ठीक है। सेकेंड फोर्थ, पहले यहां नाइट्रोजन आएगा, इधर नाइट्रोजन आएगा, नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गई, ठीक है। 2 पे और 4 पे डाइऑक्सो हाइड्रोजन है, मतलब ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे लगा देता हूं मैं ऑक्सीजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब ये वाला डबल बॉन्ड तो निकल जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, ये वाला डबल बॉन्ड में निकल जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, सिर्फ ये वाला डबल बॉन्ड बचेगा, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ डबल बॉन्ड अवेलेबल जो है, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? यूरासिल का स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर होगा? यूरासिल का। समझ में आ रहा है? सिंपल एंड इजी। तो साइटोसिन में 4 अमीनो था, मतलब 4th पोजीशन पे, एंड 2nd पोजीशन पे ऑक्सीजन था। यहाँ पे क्या है? 2,4 डाईऑक्सी, डाई मतलब 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन, एक कहाँ पे? एक 2nd पे, दूसरा कहाँ पे? 4th पे है। तो ये जो स्ट्रक्चर अपना बना यूरासिल का बना। अब अपन बनाते किसका? थायमीन का बनाते हैं। तो थायमीन का यहीं पे बना लेंगे, या फिर एक काम करते हैं, मैं नाम लिख देता हूं, आप लोग मुझे बना के बता देना। सो थायमीन की अगर बात करें, सो थायमीन इज 5 मिथाइल एंड 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडिन। मिथाइल थायमीन में क्या है? 5 मिथाइल, मतलब 5वें कार्बन पे क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। तो 5वें कार्बन पे CH3 लगा देता हूं मैं, 5वें कार्बन पे लगा देता हूं CH3, ठीक है। और क्या है? 2nd और 4th कार्बन पे, इसके जैसे 2nd और 4th कार्बन पे क्या है? डाई ऑक्सीजन है, ओके। तो यहाँ का डबल बॉन्ड निकाल देता हूं मैं और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देता हूं, और 4th पे तो यहाँ का डबल बॉन्ड निकाल देता हूं और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देता हूं। तो ये जो स्ट्रक्चर अपना बन गया, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ थायमीन, ये स्ट्रक्चर यूरासिल और ये स्ट्रक्चर साइटोसिन। तो काफी सिंपल तरीके से अपन ने क्या कर दिए? तीनों के नहीं, 5 के स्ट्रक्चर बना दिए, गुआनिन, आर्जिनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। तो जो बेसिक डिजाइन मैंने बताई, अगर वो बेसिक डिजाइन आप याद रख लेते हो, तो बेसिक डिजाइन के ऊपर से आप जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर आप आराम से बना सकते हो। सिर्फ आपको ये नाम याद रखने होंगे, क्या 2,4 अमीनो 2 ऑक्सोपिरिमिडिन है, या फिर 2,4 डाईऑक्सोपिरिमिडिन है, या फिर 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सोपिरिमिडिन है। एंड दिस इज वेरी इजी, यू कैन डू दैट। आप आराम से ये नाम याद रख के, बेसिक स्ट्रक्चर्स को याद रख के 5 एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो बिना देखे, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये हो गए अपने नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। अब जो अपना एडेनिन है, न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होता है न्यूक्लियोसाइड, ओके। जो एडेनिन है, उस एडेनिन में जब अपन राइबोज शुगर को ऐड करेंगे, राइबोज शुगर को जब ऐड करेंगे एडेनिन के अंदर, तो इट इज नोन एज एडिनोसाइन। इट इज नोन एज एडिनोसाइन। और ये जो एडिनोसाइन होता है ये बेसिक होता है, इट इज बेसिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू कि जब एडेनिन प्लस राइबोज शुगर को बाइंड किया जाएगा तो क्या बनता है? एडिनोसाइन बनता है, और इसे वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड वो स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले बनता है। न्यूक्लियोसाइड वो स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले बनता है। तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो बेसिक रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी मैं एक और चीज करता हूं, एडिनोसाइन में मैं फॉस्फोरिक एसिड ऐड करता हूं। क्या ऐड करता हूं एडिनोसाइन में? एडिनोसाइन मतलब यार स्ट्रक्चर में अपन ऐड करते हैं क्या? फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं न्यूक्लियोसाइड में ऐड कर रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड बेसिक की अपनी बात हुई थी, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा, दैट स्ट्रक्चर इज नाउ नोन एज एडिनाइलिक एसिड कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एडिनाइलिक एसिड भी बोलते हैं उसे, ठीक है। या फिर एडिनोसाइन फॉस्फेट भी कहा जाता है, या फिर
एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट भी कहा जाता है, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज nucleotide. It is also known as nucleotide, which is actually acidic. जो क्या होता है, एसिडिक होता है. तो आपको याद रखना है जो न्यूक्लियोसाइड है वो बेसिक है और जो न्यूक्लियोटाइड है वो एसिडिक है. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती है? तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोसाइड मतलब एडेनिन प्लस राइबोज शुगर आ गया, और एक और चीज को ऐड करेंगे फॉस्फरिक एसिड, तो क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड का मैंने नाम लिखा है, एडिनाइलिक एसिड भी कहा जाता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट भी कहा जाता है. तो अगर मैं एडिनोसाइन की जगह पे मैं अगर साइटोसिन ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? CMP हो जाएगा, दैट इज साइटोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा. ठीक है. समझ में आ रही बात? तो अगर मैं आरएनए की बात करता हूं तो आरएनए में क्या होगा? आरएनए में एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट होगा, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट होगा, गुआनिन मोनोफॉस्फेट होगा, ओके, एंड यूरासिल मोनोफॉस्फेट होगा. ठीक है. जो न्यूक्लियोटाइड आरएनए में बनेगा, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में, तो वो एडेनिन हो गए, यूरासिल होगा, गुआनिन होगा, या फिर साइटोसिन होगा. ठीक है. तो मैं लिख देता हूं इसको भी. एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है. सो आरएनए की अगर बात करते हैं तो आरएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो सकते हैं? सॉरी, आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट हो गए? तो आरएनए के पास जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट हो गए वो हो गए एडेनिन, जो अभी अपन ने देखा. दूसरा हो सकता है गुआनिन, तीसरा हो सकता है साइटोसिन, एंड लास्ट में यूरासिल. ठीक है. तो जब एडेनिन वाला नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, जो भी अपन ने आगे देखा, ठीक है, तो वो न्यूक्लियोटाइड को क्या कहा जाएगा? दैट न्यूक्लियोटाइड वुड बी टर्म्ड एज AMP. उसे कहा जाएगा AMP. ठीक है. दैट इज एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. नाइट्रोजन बेस में अगर गुआनिन यूज करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज GMP. साइटोसिन यूज करेंगे तो उसे बोलेंगे CMP, एंड यूरासिल यूज करेंगे तो उसे बोलेंगे UMP. ठीक है. सो दैट इज UMP इज यूरासिल मोनोफॉस्फेट. ठीक है. यूरासिल मोनोफॉस्फेट. दिस इज साइटोसिन monophosphate. This is guanosine monophosphate, and this is adenosine जो अपन ने बनाया था आगे. ठीक है. सो ये किसके नाम लिखे? मैंने न्यूक्लियोटाइड्स के नाम लिखे. These are the nucleotides present in RNA. ठीक है. आरएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हो गए वो न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं AMP, GMP, CMP एंड UMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर यूरासिल मोनोफॉस्फेट. ठीक है. बट अगर मैं डीएनए की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं डीएनए की बात करता हूं तो डीएनए में क्या होगा? यहां पे हो जाएगा डीऑक्सी. ओके. आपको DAMP यूज करना पड़ेगा, DGMP यूज करना पड़ेगा. तो मैं यहां पे इसको हटाता हूं. क्या लगाना पड़ेगा? यहां पे सिर्फ लगेगा deoxyribose, 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 deoxyribose. So this is going to be
DUMP, DCMP, DMP। ओके, नाम अगर देखें तो नाम क्या हो जाएंगे? नाम हो जाएगा डिऑक्सीराइबोज एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। नाम हो जाएगा डिऑक्सी राइबोज एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डिऑक्सी राइबोज गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट नाम हो जाएगा इसका। इसका क्या नाम हो जाएगा? डिऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट नाम हो जाएगा। और इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डिऑक्सी यूरासिल मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो नाम अपने लिखे, ये किसके नाम लिखे? दिस आर दी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन डीएनए। दिस आर द न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन डीएनए। डीऑक्सीराइबोज क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पे सेकेंड कार्बन की जगह पे, सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन था, ठीक है ना। और आपके राइबोज शुगर में क्या था? राइबोज शुगर में था OH। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये सब नाम हो गए किसके? दिस आर द नेम्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दी डीएनए। deoxyribose adenosine monophosphate, deoxycytosine monophosphate, deoxyuracil monophosphate and deoxyguanosine monophosphate। ठीक है, सिंपल एंड इजी। अब कभी कभी क्या होता है कि एक से ज्यादा फॉस्फेट भी होते हैं, जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं मोनोफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट। बट अगर मैं बोलूं ATP, सो ATP इज द एनर्जी करेंसी और उसके पास 3 फॉस्फेट है, देयर आर 3 फॉस्फेट अटैच्ड। ठीक है, तो अपन ATP का स्ट्रक्चर देख लेते हैं अगले लेक्चर में। सो ATP इज द एनर्जी करेंसी। इट इज टर्म्ड एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो नाम से आपको पता चल जाएगा कि यार एडिनोसाइन है और क्या है? ट्राइफॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है और एडिनोसाइन है। ठीक है, it is the एनर्जी करेंसी ऑफ आपकी बॉडी, जो एनर्जी यूज करती है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। ओके, नाउ स्ट्रक्चर बना लेते तो पहले मुझे एडिनोसाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एडिनोसाइन अगर मैं बना रहा हूं, ठीक है, सो दिस इज ठीक है, यहां पे देयर सपोज टू बी द ऑक्सीजन। बाकी क्या आएगा? H OH OH, दिस इज राइबोज शुगर, OH H, और यहां पे अपन लेते हैं CH2OH। ठीक है, तो ये मेरा राइबोज शुगर हो गया। दिस इज माय राइबोज शुगर, दिस इज माय राइबोज शुगर। ठीक है, अब मुझे अगर न्यूक्लियोसाइड बनाना है, एडिनोसाइड बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नाइट्रोजन बेस को यहां पे अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बॉन्डिंग होती है बिटवीन द नाइट्रोजन बेस एंड द शुगर, दैट इज बिटवीन द फर्स्ट कार्बन एंड द 9th नाइट्रोजन। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले 9th नाइट्रोजन बना देता हूं। ठीक है, सो आपका यहां पे डबल बॉन्ड है, 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 और
यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। नंबरिंग की बात करें, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9। ठीक है, नंबरिंग यहां से जाएगी इसकी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग होती है ना, आपको पता होना चाहिए। ओके, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और मैं यहां पे ले लेता हूं NH2 लगा देता हूं। तो NH2 लगा दिया मतलब कौन सा अमीनो एसिड हो गया? एडेनिन हो गया। ओके, एडेनिन हो गया। छठे पे मैं लगा देता हूं NH2, सो दैट इज 6 अमीनो प्यूरिन, दैट इज एडेनिन, दिस इज एडेनिन। ठीक है, क्योंकि मैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना रहा हूं तो मैंने एडेनिन ले लिया। ओके, छठे कार्बन पे NH2 लगा के, और 9th नाइट्रोजन, और ये जो कार्बन है फर्स्ट वाला 1 2 3 4 5, तो जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसके साथ बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन की। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बनेगा इट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहा जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाएगा इसे। ठीक है, तो ये क्या बना? ये दोनों को अगर कंसिडर करें, सो नाउ दे आर टर्म्ड एज न्यूक्लियोसाइड, ओनली न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 फॉस्फेट यहां पे बाइंड करने पड़ेंगे। 3 फॉस्फेट मैं यहां पे बाइंड करूंगा, तो 3 फॉस्फेट का बाइंडिंग किसके साथ होगा? कार्बन के साथ होगा। किसके साथ होगा? कार्बन के साथ होगा। तो मैं यहां पे हटाता हूं, ये OH निकल जाएगा और उसकी जगह पे आएगा फॉस्फेट। ठीक है, दिस इज अनदर फॉस्फेट, दिस इज अनदर फॉस्फेट। ठीक है, 3 फॉस्फेट आ गए। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ट्राइफॉस्फेट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये जो बॉन्ड बना इनके बीच में, दिस इज नोन एज एनहाइड्रिक बॉन्ड। द बॉन्ड इज एनहाइड्रिक बॉन्ड। बॉन्ड, या फिर दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज पायरोफॉस्फेट बॉन्ड। एनहाइड्राइड बॉन्ड या फिर पायरोफॉस्फेट बॉन्ड भी उसे कहा जाता है, जो यहां पे फॉर्म होगा बिटवीन द फॉस्फेट। तो 3 फॉस्फेट हो गए। आप इसे अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट एंड गामा फॉस्फेट भी बोल सकते हो, या फिर फर्स्ट फॉस्फेट, सेकंड फॉस्फेट, थर्ड फॉस्फेट भी बोल सकते हो। तो ये जो अपना स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर किसका बना? दिस इज ATP का स्ट्रक्चर, जिसमें 3 फॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट होने चाहिए। 1 2 3 4 ट्राइफॉस्फेट होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? एडिनोसाइन होना चाहिए। तो ये क्या है? ये अपना, ये दोनों को मिला के अगर आप कंसिडर करो तो ये हो गया एडिनोसाइन हो गया, और ये पूरे स्ट्रक्चर को अगर कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा? ATP हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, होल इज एडिनोसाइन। ये दोनों को आप कंसिडर करो तो एडिनोसाइन, और पूरे को अगर कंसिडर करें, तीनों को 1 2 3, तो इट इज नोन एज ATP। समझ में आया? तो यहां पे 9th और फर्स्ट के साथ होगा हमेशा बॉन्डिंग। तो ये जो बॉन्डिंग है, इसको बॉन्डिंग को क्या बोल सकते हैं? दिस इज 9-1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग बोल सकते हैं। 9N1 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। क्यों बीटा? बिकॉज हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। अगर हाइड्रोजन ऊपर होता तो अपन अल्फा बोलते। बात हुई थी ना पहले कि H इज ऊपर, तो आप बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज है। अगर H नीचे है तो बीटा ग्लूकोज बोलेंगे। तो यहाँ पे H नीचे है तो ये क्या होगा? बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा बीटा राइबोस शुगर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बीटा राइबोस शुगर भी लिख देता हूं, दिस इज बीटा राइबोस शुगर। सिंपल एंड इजी। तो ये स्ट्रक्चर अपन ने बना लिया ATP का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी आपको मुझे बना के व्हाट्सएप करना है, प्लस आपको यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड एडेनिन के स्ट्रक्चर्स भी बना के मुझे व्हाट्सएप करने आप लोगों को। ठीक है, सो इज द स्ट्रक्चर क्लियर? ये मैंने क्या बनाया? ये अपने नाइट्रोजन बेस बना लिया, एडेनिन बना लिया। ओके, एडेनिन इज 6 अमीनो प्यूरिन, तो इसके छठी पोजीशन पे NH2 है।
फिर आपने राइबोज शुगर ले लिया, बीटा राइबोज लेके गया इस नीचे, और 3 फॉस्फेट को इसके साथ अटैच कर दिया। तो जो बॉन्डिंग्स है यहाँ पे दैट इज नोन एज दी एनहाइड्रेट बॉन्डिंग। ओके, फॉस्फेट किससे अटैच होता है आपको याद रखना है, 5वें कार्बन से अटैच होता है, और नाइट्रोजन बेस किससे अटैच होता है, पहले कार्बन से। ठीक है, शुड आई राइट इट डाउन? ओके, मैं लिख भी देता हूं, चलो। अलग स्ट्रक्चर, एटीपी को आप वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज दी हायर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज हायर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड कहां पे अटैच होती है, 5th प्राइम कार्बन पे। ठीक है, और नाइट्रोजन बेस कहां पे अटैच होगा, सो 1st प्राइम कार्बन पे। प्राइम इसलिए शुगर की बात हो रही है इसलिए। ठीक है, सो दिस आर द वेरी सिंपल थिंग्स विच हैव टू बी नोन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो 5th प्राइम कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड लगता है और 1st कार्बन पे नाइट्रोजन बेस लगता है, किसके, राइबोज शुगर के। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए मैं इतने स्ट्रक्चर्स रखता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, तो जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने आज बोर्ड पे बनाए उसको आपको नोटबुक में बनाना है और मुझे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, इज इट क्लियर, सिंपल एंड इजी? ठीक है, चलो बाय बाय।